अस्सलाम वालेकुम दोस्तों रमजान का आखिरी अशरा चल रहा है और उस आखिरी अशरे की जो है ये ताक रातें चल रही हैं। यानी आज 27वीं रात है, 27वीं शब। और आज और फिर अब से 2 दिन के बाद में यानी परसों को 29वीं शब। ये 2 शब हमारे पास बाकी रह गई हैं। 21वीं, 23वीं और 25वीं हम लोग पढ़ ही चुके हैं। तो ये 2 शब जो बाकी हमारी रह गई हैं, इनको बिल्कुल भी मिस ना करें। 27वीं शब को भी और 29वीं शब को भी अच्छे तरीके से इबादत करें। तो इस रात में इबादत कैसे करें, इस पर गौर कीजिए। इशा की नमाज के बाद में तरावी पढ़ लें, वित्र वगैरह पढ़ लें। वित्र अगर चाहें तो आप आखिरी वक्त में भी, यानी सहरी का जो आखिरी वक्त होता है, बिल्कुल उसमें भी पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो इशा की नमाज के तरावी के बाद में भी वित्र को पढ़ सकते हैं। अगर आप लोग तरावी पढ़ लेते हैं, वित्र वगैरह पढ़ लेते हैं, तो उसके बाद में आप लोग इबादत किस तरह से करेंगे, इस पर गौर कीजिए। आप इस रात में अपनी जितनी भी छूटी हुई नमाजें हैं, उन तमाम नमाजों की कज़ा कीजिए। कज़ाए उम्री पढ़िए। कज़ा नमाज अगर आपको पढ़नी नहीं आती तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और नमाज सीखे वाला लिंक आपको मिल जाएगा। उस लिंक पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको तमाम वीडियोस देखने को मिल जाएंगी। सलातुल तस्बीह, सलातुल हाजत, इस्तिखारा, सलातुल तौबा और उसके अंदर कज़ाए उम्री, कज़ा नमाज पढ़ने का तरीका, सारी वीडियोस आपको उस एक लिंक पर क्लिक करने के बाद में देखने को मिल जाएंगी। 5 वक्त की नमाज का तरीका, ये सब कुछ उसमें मिल जाएंगे। तो आप अपनी जरूरत के हिसाब से डिस्क्रिप्शन में जाकर आओ नमाज सीखे वाला जो प्लेलिस्ट का लिंक है उस पर क्लिक करके वीडियोस को देख लीजिएगा। लेकिन यहाँ बात करते हैं कि तरावी से फारिग होने के बाद में जो ये 27वीं शब है या 29वीं शब आने वाली है, इन शब में हमें किस तरह से इबादत करनी है। तो आप सबसे पहले अपनी कज़ाओं की अदायगी कीजिए। जो भी कज़ा आपकी छूट गई है, कज़ाए उम्री वगैरह पढ़िए। इसी के साथ साथ आप 2-2 रकात करके जितने चाहे आप नफल पढ़िए, अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह के लिए नफल पढ़िए। इसी के साथ साथ इस रात में सलातुल तस्बीह की नमाज जरूर पढ़िए। सलातुल तस्बीह की नमाज ऐसी नमाज है, उस नमाज को पढ़ने के बाद में आपके तमाम छोटे बड़े गुनाह माफ हो जाते हैं, बशर्ते कि आप दिल से तौबा करें। इसी के साथ साथ इस रात में आप कुरान करीम की तिलावत कीजिए। अगर कुरान करीम आप पढ़े हुए नहीं हैं तो जो भी सूरतें वगैरह आपको याद हों उनको पढ़ लीजिए। इस रात में तस्बीह का एहतमाम करें। तस्बीह में आप सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ये तस्बीह फातिमी पढ़ें। इसको पढ़ते रहिए। इसके बाद में दुरूद शरीफ की तस्बीह पढ़ लीजिए। दुरूद शरीफ की तस्बीह पढ़ने के बाद में आप इस्तिगफार की तस्बीह पढ़ लीजिए। सलातुल तौबा की नमाज पढ़िए, सलातुल हाजत की नमाज पढ़िए और साथ ही साथ आप तहज्जुद की नमाज भी पढ़ें। इस रात में इशा के बाद से लेकर सहरी का वक्त खत्म होने तक ये जो आपके पास वक्त है, इस पूरी रात में जिस तरह से भी आप नेक अमल कर सकते हैं, जिस तरह से भी आप अच्छे अमल कर सकते हैं, उस तरह से अमल कीजिए। लेकिन दोस्तों इस पूरी रात में जितनी हो सके इतनी इबादत कीजिए। ये रमजान का आखिरी अशरा और 27वीं शब है। 27वीं शब के बाद में एक शब हमें और मिलने वाली है, 29वीं शब। इन 2 शब को भी हम पढ़ लेंगे और ये जो 5 शब थी हमारे पास, यानी 21, 23, 25, 27 और 29, इन 5 रातों में कोई एक रात लैलतुल कद्र वाली रात होगी। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी तमाम इबादतों को कबूल फरमाए। दोस्तों ये रमजान मुकम्मल होने वाले हैं। रमजान के बाद में भी आप अपनी इबादतों का जो मामूल है इसी तरह से बना कर रखें जिस तरह से हमारे रमजानों में चल रहा था। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि जैसे ही ईद का चांद दिख जाता है तो लोगों पर गफलत ऐसी तारी हो जाती है कि वो लोग मस्जिद की तरफ भी होकर नहीं गुजरते। अभी मस्जिदें भरकर चल रही हैं और जैसे ही ईद का चांद देखेंगे, सिर्फ ईद की नमाज पढ़ने के बाद में जो मस्जिदें खाली होंगी, उसके बाद में बहुत गिने चुने लोग मस्जिदों में आते हैं। घर में भी यही मामलात होते हैं। तो जो मामूल हमारा रमजानों में चल रहा था, उस आदत को बिल्कुल भी खराब ना करें, उस आदत को परमानेंट अपने बनाए रखें और इस पूरी रात में जिस तरह से आप चाहें इबादत करें। जो ख्वातीन बहनें ऐसी हैं कि जो किसी वजह से नमाज नहीं पढ़ सकती, यानी पीरियड्स वगैरह का उनका टाइम चल रहा है, नापाकी के दौर से वो गुजर रही हैं, तो वो भी बिल्कुल परेशान ना हो। देखिए उनके साथ में जो परेशानी है, इस परेशानी पर, इस उज्र पर उनका कोई बस नहीं चलता। इसीलिए वो सिर्फ और सिर्फ अपनी नियत करें, इस रात में मुसल्ला बिछाकर वुजू कर उस पर बैठें और
सिर्फ कुरान और नमाज को छोड़कर जितने भी अमल हैं वो सब कर सकते हैं। कुरान को ना छुएं, नमाज ना पढ़ें, मुसल्ला बिछाकर उस पर तस्बीह ले लीजिए, तस्बीह पढ़ते रहिए। कुरान करीम अगर कोई पढ़ रहा है आपके आसपास तो उसकी जो तिलावत कर रहा है उसको सुन लीजिए, तस्बीहात पढ़ लीजिए, दुआएं करिए, जितना आपसे हो सके इस रात में दुआएं कीजिए। इंशाल्लाह आप लोगों को भी इस रात में इबादत करने का पूरा अजर व इनाम मिलेगा। प्यारे भाई प्यारी बहनों, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। इसके बाद भी अगर आप लोगों को समझ नहीं आया हो कि इबादत किस तरह से करनी है, नफल किस तरह से पढ़ने हैं, सलातुल तस्बीह, सलातुल हजत, सलातुल इस्तिखारा या सलातुल तौबा, ये सारी नमाजें किस तरह से पढ़नी है, इसके अलावा 5 वक्त की नमाज है वो किस तरह से पढ़नी है, ये सारी की सारी वीडियोस हमने पहले से बना रखी हैं। हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, आओ नमाज सीखे वाले प्लेलिस्ट पर आप क्लिक कीजिए और सभी नमाजों की वीडियोस आपको वहां देखने को मिल जाएंगी। चलिए प्यारे भाइयों प्यारी बहनों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।